नमस्कार, मैं हूं बबीता माहेश्वरी। आप जुड़े हैं मेरे YouTube और Facebook से। साथियों, बाड़मेर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर भड़की प्रियंका चौधरी। डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने किया औचक निरीक्षण बाड़मेर जिला अस्पताल का। तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में उन्होंने पाया कि एसी बंद और कूलर बंद, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट भी बार बार कटे जा रही थी। तो प्रियंका चौधरी जी ने देखा कि पेशेंट जो थे परेशान हो रहे थे, इस गर्मी के मारे बेहाल हो रहे थे, और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं जो अस्त व्यस्त देखी, उन सबको देखकर वो भड़की कि इतनी सब व्यवस्थाएं होते हुए भी ये सारा अस्त व्यस्त क्यों है अस्पताल। और हम ये चाहेंगे कि हम आपको डॉक्टर प्रियंका चौधरी की जुबानी सुनाएं कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी किस तरह से कर्मचारियों के साथ बात कर रही हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर प्रियंका चौधरी की जुबानी कि वो क्या कह रही हैं। ऐसा कोई थी नहीं, सारी अव्यवस्था है। अगर आप आईसीयू की बात करें, वहाँ एसी काम नहीं कर रहे। आईसीयू के अंदर जो ऊपर पंखा, कोई एक पेशेंट की टांग पे गिर गया, वो पेशेंट दमे की शिकायत लेके आया था। कहीं तो पानी नहीं है, कहीं टंकी से ओवरफ्लो हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। सफाई कर्मी है, उसको केन पे करती है। एक व्यक्ति के अंडर में 60 लोग काम कर रहे हैं, 3 शिफ्टों में हैं, उनको 3 टाइम सफाई करनी चाहिए। हालत देखो, आपने सबने रिकॉर्ड किया होगा। उनसे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ है सफाई कर्मी। पेमेंट हो रहा है, कागजों में हो रहा है, काम नहीं हो रहा। आम जनता को तो मदद नहीं मिल रही। अभी अगर हम कंपनी से बात करें कहीं से, वो कहेंगे हाँ साहब, हम CSR फंड के तहत हॉस्पिटल में ये व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। वो केवल कागजों में है। कौन कौन कर रहा है सफाई? पेमेंट हो रहा है, CSR फंड के नाम पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सफाई कौन कर रहा है? सफाई तो हो नहीं रही। कौन जिम्मेदारी लेगा? एक कहता है ठेकेदार के पास, दूसरा कहता है ठंगानी जी के पास, तीसरा कहता है खत्री जी के पास, चौथा कहता है PMO के पास। अल्टीमेटली कौन जिम्मेदारी लेगा? और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं एसी ठीक नहीं है कि नहीं भाई, उनका टेंडर है, वो आ नहीं रहा, कंपनी वाला नहीं आ रहा। अरे तुम्हारी ये मजाक लगा रखी है। पेमेंट करने वाले के हाथ में है, नहीं आ रही उसको ब्लैकलिस्ट करिए। क्यों उसके सामने देख रहे, क्यों आप उसके मोहताज हो रहे हैं? क्यों दबे हुए उन कंपनी वालों से, क्यों दबे हुए उन ठेकेदारों से? क्यों नहीं उनको ब्लैकलिस्ट करते? कलेक्टर साहब, ADM साहब, सारे यहाँ लगातार चक्कर निकाल रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं। हम यहाँ आ रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कोई सुधार हमें तो दिख नहीं रहा। आम गैलरी है जहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के बाहर, आप ये सोचिए कि अंदर जो मरीज है वो ऑपरेशन के बाद बैठा है, बाहर उसके अटेंडेंट बैठे हैं, वहाँ पंखे नहीं है। इतनी भरी गर्मी में वो बिना पंखों के बैठे हैं, पंखे लगे हुए ही नहीं है, वहाँ उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मजाक बना रखा है इस हॉस्पिटल को। आपने भी 2 बार दौरा किया है, कलेक्टर ADM भी दौरा कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर व्यवस्था सही नहीं तो क्या किया जाएगा? इसको लेकर क्या वजह है? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और हमने संज्ञान में कलेक्टर साहब के भी बातें आई हैं, मंत्री जी से भी। अभी VC चल रही है, मेरा प्रयास ये है कि मैं उसी VC में अभी जाऊँ, उनसे बात रखूँ। हाँ, मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक इस बाड़मेर हॉस्पिटल की, देखिए इस चुनाव से पहले हम लगातार सरकार के संज्ञान में इस बात को ला रहे थे कि यहाँ की हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। हम तो बहुत बड़ी डिमांड कर रहे थे कि यहाँ कैथ लैब आनी चाहिए, यहाँ MRI की मशीन आनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं महसूस हुआ था उस वक्त कि यहाँ तो पीने के पानी की भी समस्या आ जाएगी गर्मी के समय में। तो अब कहाँ कैथ लैब लाएंगे और कहाँ MRI लाएंगे जब ये बेसिक सुविधाएं यहाँ मरीजों को नहीं मिल रही? तो अब 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले भी सरकार के संज्ञान में मैं लाई थी, अब तो इसको पूरा बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके जनता को राहत मिलेगी। मैम, एक पंखा गिरने का मामला था, वो क्या था? पंखा गिरा था एक मरीज, एक ICU वार्ड में अस्थमा की पेशेंट एडमिट हुई। गर्मी का समय था, अस्थमा का अटैक आ गया, ICU में उसको एडमिट किया गया। उसका इलाज चल रहा था, उसके पाँव पे पंखा गिर गया, उसके फ्रैक्चर हो गया, तो उसको ICU से शिफ्ट करके ऑर्थो वार्ड में भेजा है। अब पता नहीं वहाँ वो उसका दमे का इलाज होगा या हड्डी का इलाज होगा। ठीक होने आई थी, एक बीमारी और ले ली। ये हॉस्पिटल की स्थिति है। साथियों, इस पोस्ट को शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जब तक मैं नया वीडियो ना ले आऊं और
नई एक पोस्ट ना ले आऊं। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं बबीता माहेश्वरी अपने कैमरामैन सवाई परमार के साथ। धन्यवाद।